नमस्कार, वेलकम टू तोमर के ब्लॉग। आज हम बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, प्रेजेंटली आज के दिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर के अंदर। आज हमारा टॉपिक ऑफ विषय है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमपी के अंदर एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है, उसके पीछे क्या कारण है। आज हमारी बहस अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और लाइक की बेल बजाइए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नरेंद्र सिंह तोमर एमएलए का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और क्या रीजन है इसके पीछे। क्या ऐसा है कि शिवराज चौहान, जो माननीय मुख्यमंत्री, सबसे लंबे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से, क्या उनका टाइम आ गया है वहां से निकलने का, या कोई इसके पीछे कोई और कारण है। उस सब के ऊपर हम डिटेल से आज बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि जो नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिला है एमएलए का, एक तरीके से डिमोशन हुआ है उनको एमपी से एमएलए का, उसके पीछे क्या कारण है। चलिए जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के अंदर जून 12, 1957 में हुआ और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपनी ग्रेजुएशन करी और भारतीय युवा जनता पार्टी का प्रेसिडेंट से लेकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तक का उनका सफर की हम चर्चा करेंगे। 2 बार सेंटर के अंदर गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 बार से लगातार एमपी नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत ही काबिल, बहुत ही सक्षम पॉलिटिशियन के रूप में गिने जाते हैं, जो पिछले 3 बारी से कंसेक्यूटिव एमपी का इलेक्शन जीत रहे हैं। और सबसे गौर करने वाली बात जो ये है कि उनके 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 1983 टू 2023 आज तक एक भी करप्शन चार्ज, एक भी क्रिमिनल चार्ज उनके ऊपर नहीं आया है, जिससे कि वो एक साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं। और जब भी एमपी का इलेक्शन हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है बीजेपी को वहां से जिताने के अंदर। एमपी की पब्लिक के अंदर वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं और वो मोराना, ग्वालियर और फिर मोराना दोबारा से इलेक्शन जीतते आए हैं। जो मेन विषय है कि क्या एक एमपी को एमएलए का इलेक्शन लड़ाना चाहिए, और अगर लड़ा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है पर्सनल रूप से, जो मैंने स्टडी करी है, कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी होंगे, क्योंकि साफ छवि वाले नेता हैं, कोई करप्शन चार्जेस नहीं और कोई भी इंसान उन पे उंगली नहीं उठा सकता। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने ये फैसला किया है कि अब नरेंद्र तोमर को स्टेट पॉलिटिक्स में सबसे ऊंची पोस्ट पे लाया जाए। नरेंद्र तोमर, जो अपने एरिया में मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं, लोग उनको प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं और शुरू से वो इसी नाम से अपने एरिया के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, मेडिटेशन के अंदर काफी काम किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस इतना जबरदस्त है कि पिछली बार 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो शिवराज चौहान की नेता के अंदर, उनके अंडर इलेक्शन बीजेपी हार गई थी और कमलनाथ जी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश चुने गए थे। वो अलग बात है कि बीच में कोई भी कारण से दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी, उसका हॉर्स ट्रेडिंग कहो चाहे आप कुछ भी नाम दो, लेकिन बीजेपी की सरकार दोबारा बनी और कमलनाथ जी को एज अ सीएम जाना पड़ा और वापस शिवराज चौहान सीएम ऑफ मध्य प्रदेश बने। लेकिन शिवराज चौहान का जो पिछले 18 साल से वो सीएम है मध्य प्रदेश के, काफी एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है उनके ऊपर, काफी केसेस भी, 1-2 करप्शन केसेस में भी उनका नाम आया है। तो आज का जो इलेक्शन है, ये जो 4 स्टेट्स के इलेक्शन होने हैं 2014 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले, ये चारों स्टेट इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले ही कर्नाटक का इलेक्शन हार चुके हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन बीजेपी की साख का इलेक्शन है।
और नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, कोई भी नाम लो, मध्य प्रदेश के ऊपर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। इसीलिए काफी एमपी मध्य प्रदेश से पहले 4 लोगों की लिस्ट आई, फिर और 2-3 लोगों की लिस्ट आई और 2-3 लोगों का और उम्मीद की जाती है। उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा के एमएलए के इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं और ये उन सीट पे लड़ाए जा रहे हैं, उन 39 सीट्स को बीजेपी कवर कर रही है जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी वो 39 सीट्स हार गई थी। बीजेपी को लगता है कि अगर ये 39 सीट्स जिन पे हम पिछली बार हारे थे वो अगर हम जीत जाते हैं या उनमें से 50% भी जीत जाते हैं तो इलेक्शन आराम से निकल जाएगा बीजेपी के लिए। ये ऐसा मानना है बीजेपी संगठन का या आरएसएस संगठन का। इसी के संदर्भ में उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को एमएलए की सीट के लिए इलेक्ट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर से, ये मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री होंगे और 2024 के अंदर जब रिजल्ट आएंगे या 2023 एंड के अंदर जब रिजल्ट आएंगे, जब भी इलेक्शन होगा, तो आप देखना नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और आज के दिन देखा जाए तो बीजेपी के पास नरेंद्र सिंह तोमर से अच्छा कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो कि इलेक्शन के अंदर लीड कर सके। आज कर्नाटका के ऊपर बीजेपी ने इतनी मेहनत करी लेकिन वहां पे कुछ गलतियों की वजह से हार गई। वो गलतियां थी पार्टी के अंदर रिफ्ट, लीडरशिप कर्नाटका में अच्छा ना होना, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज वो एमपी के अंदर पार्टी में कोई रिफ्ट नहीं चाहते, कोई भी ऐसी सीट नहीं देना चाहते जिसकी कि कमजोर सीट हो। पार्टी के नेतृत्व करने वाला आदमी सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज राजस्थान में कर रहे हैं, ये चीज छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और तेलंगाना में तो बीजेपी को पता है कि शायद उनकी गवर्नमेंट आएगी नहीं। कुछ सीटें जरूर बढ़ सकती हैं लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी नहीं। तो आज का जो चर्चा का विषय था वो यही था कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो एमएलए की सीट दी गई है, मेरा ये मानना है, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बी नरेंद्र सिंह तोमर, नोटेड। आज हमारे साथ हैं मिस्टर त्रिपाठी जी जो यूपी से हैं और पॉलिटिक्स का काफी ज्ञान रखते हैं। आज हम उनसे राय जानेंगे कि उनकी नरेंद्र सिंह तोमर के लिए क्या राय है। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र सिंह तोमर को एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी एक निष्ठावान व्यक्ति हैं और बहुत दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ से आए हुए हैं। बहुत ही निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इनका मध्य प्रदेश में आना मध्य प्रदेश की व्यवस्था को सुधार पिलाएगा। हालत वहाँ की इतनी खराब हो चुकी थी कि सब लोग मिलकर संभाल नहीं सके थे। अकेले शिवराज सिंह क्या करते जब इतना करप्शन पहले से ही कांग्रेस ने वहां डाल के रखा था। अब उसको सुधार करते करते अकेले पड़ गए थे। तो आपको ऐसा भी लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि 1983 से लेके 2023 तक 40 साल से पॉलिटिक्स में है, उनपे आज तक छवि पे कोई भी छवि खराब नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई करप्शन केस नहीं है, तो ये चीजें उनको बेनिफिट करेंगी? बिल्कुल बेनिफिट करेंगी। उनके ऊपर कोई भी करप्शन नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। और ये जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि एमपी से एमएलए का इलेक्शन लड़ना डिमोशन है या उनके फायदे के लिए, क्योंकि वो भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? लोकतंत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक सांसद एमएलए नहीं लड़ सकता, एक मिनिस्टर एमएलए की सीट नहीं लड़ सकता। वैकल्पिक व्यवस्था है, वो लड़ा जा सकता है। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। आज हमने त्रिपाठी जी की राय जानी। उनका भी ये मानना है कि ये जो इलेक्शन में के अंदर एमएलए का इलेक्शन नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, ये उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि इनको भावी मुख्यमंत्री अगले नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे। अब हमारे साथ हैं अली जी जो कि बिहार से हैं और पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्ञान रखते हैं। आज हम इनसे भी नरेंद्र सिंह तोमर के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि उनका इसके लिए क्या विचार है। वेलकम अली जी। आप अली जी ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी से हटाकर एमएलए के लिए भेजा है, एमपी के अंदर इलेक्शन, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
अगर नरेंद्र सिंह तोमर अच्छे छवि के नेता है, अगर उस पर कोई भी करप्शन नहीं है, कोई भी एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर को आगे लाकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान बहुत दिन से वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी के कारण, मतलब हो सकता है कि वहाँ पे बीजेपी पिछड़ने का चांसेस ज्यादा होने के कारण नरेंद्र मोदी का कोई एक मास्टर स्ट्रोक हो, इसके कारण से उसको लाकर यहाँ पे एक चेहरा के तौर पे और एक साफ छवि का नेता है, इससे बीजेपी को वहाँ पे बिल्कुल फायदा होने वाली है। तो आपका ये मानना है कि जो शिवराज सिंह चौहान जिनको 18 साल सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हो गए, उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, और आपका ये मानना है कि करप्शन के चार्जेस भी उनके ऊपर हैं, केस दर्ज हुए थे उनके ऊपर। और नरेंद्र सिंह तोमर अभी हमारे हिसाब से एकदम बहुत पुराने लीडर है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, और एक साफ छवि का नेता है, और वो अपने क्षेत्र में मुन्ना भाई के नाम से पॉपुलर है, तो एक्चुअली उनको फायदा बीजेपी को इसमें मिलने वाला है, और बिहार हो सकता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। और मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप ये बताइए कि जो फार्मर एजिटेशन हुआ 2021 में, जो कि 1 साल से ज्यादा चला, कुछ दिन 376 दिन के करीब चला, 75 दिन के, उसको नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कैसे हैंडल किया? आपको क्या लगता है कि वो हैंडल अच्छी तरह हुआ था? उनका काफी रोल था उसको खत्म करने में? बिल्कुल। अभी भारत का प्रेजेंट में कृषि मंत्री है, तो हमारे हिसाब से कृषि के क्षेत्र में तो इसके पीरियड में काम हुए हैं। हमारे जैसे बहुत सारे किसानों को जो 2000 रुपये अकाउंट पे मिलते हैं, तो मतलब थोड़ा सा किसान के लिए ये काम किए हैं, और बाकी तो मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा, तो मेरे हिसाब से काम करना चाहिए मध्य प्रदेश में। तो मेरा ये मानना है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो किसान आंदोलन हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। 370-75 दिन के करीब चला हुआ एजिटेशन, लेकिन एक भी लाठी चार्ज नहीं हुआ, एक भी उनके ऊपर कोई भी ऐसा पुलिस का फोर्स नहीं हुआ, या उनको किसी भी तरीके से तंग किया जाए। वो अपना 376-75 दिन बैठ के आराम से उन्होंने बहुत कोशिश करी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, और काफी मीटिंग करी किसान नेताओं के साथ। वो कामयाब नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन उनका वो एक सफल माना जाता है कि उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन को खत्म करने में उनका काफी सहयोग था, और काफी अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया गया। और जो भी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी उनको, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूरी करी। पिछला इलेक्शन तो 2018 के अंदर एमपी में हुआ था, उसके अंदर भी नरेंद्र सिंह तोमर जी को बहुत बड़ा रोल था, और आज उनको जो एमपी से हटाकर एमएलए के इलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, अली जी का और त्रिपाठी जी का ये मानना है कि भाई उनको भी ये मानना है कि भी अगले भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। मिलेंगे अगले ब्लॉक में। नमस्कार।